बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10 का गणित का वर्कशीट संख्या 24 लेकर के उपस्थित हूं। यह दिनांक 3 सितंबर 2021 के लिए है। इसमें हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। ध्यान रहे जो कि चैप्टर नंबर 6 इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप में आ रहा है, यानी इस बार जो सवाल थ्योरम है वो थ्योरम का एप्लीकेशन पूछा जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले समरूप त्रिभुज का परिचय करें। आप कक्षा 9 में सर्वांग समता और समरूप सर्वांग समता पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे समरूपता। सर्वांग समता नाम से ही स्पष्ट है, सभी अंगों की समानता। और समरूपता समान रूप हो जिसका। आप सिंपल सी बात है, जब आप फोटो खिंचवाने जाते हैं तो पासपोर्ट साइज आपने फोटो खिंचवाया तो एक साथ 4 पीस देता है, तो वो सारे क्या है, समरूप है या सर्वांग सम है, सभी एक जैसे हैं, यानी सारे एक जैसे हैं तो सर्वांग सम हो गया। सभी अंगों की समानता, जितनी लंबाई एक फोटो की है उतनी लंबाई दूसरे की भी है, जितने चौड़ाई उसमें है उतनी उसमें भी है। और वही फोटो आपको अच्छा लगता है तो आप कहते हो पापा इसको थोड़ा सा बड़ा करवा दो, फ्रेम में सजाऊंगा। तो फोटो वही है लेकिन उसको आपने बड़ा करवा लिया, तो वो क्या है, उसमें लंबाई चौड़ाई की अनुपात बदल जाएगा। ठीक है, फोटो एक ही है, समान रूप है, लेकिन वो लंबा चौड़ा ज्यादा हो गया है, वो लंबा चौड़ा कम है। तो ये है समरूप। दिया हुआ है दो आकृतियां या बहुभुज समरूप होती है यदि उनका आकार समान हो, लेकिन माप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जैसे ये दो फिगर है, ये समरूप है, एक ही को जूम कर दिया गया तो ये हो गया। आप मोबाइल में तो आप जूम इन और जूम आउट कर लेते हो, तो एक ही फोटो को आप जब जूम इन करते हो तो बड़ा हो जाता है या छोटा कर लेते हो। तो क्या है, ये समरूप है। ये नहीं जो कि इसमें जो बच्चा है वो दूसरे में करेंगे तो ये मतलब ये उसका जो है ज्यादा मोटा हो जाएगा, लड़की उसकी तुलना में पतली हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। होगा तो दोनों एक जैसे ही होंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो तस्वीर है समरूप है, समान नहीं है। लेकिन दो आकृतियां या बहुभुज सर्वांगसम होता है यदि उनका आकार और माप दोनों समान हो। जैसे आपको बताया, जो कि दो फोटो आपको अच्छा लगा, जब आप पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाते हो तो दोनों फोटो एक साथ जो 4 फोटो या 5 फोटो देते सारे एक जैसे ही होते हैं, तो वो सर्वांगसम हो गया। जैसे दो कानों की बालियां, झुमके हैं, झुमके का जोड़ा, एक की ही कॉपी में दो खाली पेज, दो खाली पेज यानी कॉपी के दो पन्ने एक को पूरी तरह से ढक लेता है। 10 रुपए के दो नोट, लेकिन दोनों एक ही जैसे हो। ये नहीं जो कि नए और पुराने का ले आए तो अंतर अलग अलग हो जाएगा, उसमें ज्यादा पहले वाला ज्यादा बड़ा था, अब ज्यादा छोटा हो गया। दोनों एक जैसे वाले नो, एक के ऊपर पूरा ढक जाए। ठीक है, अब दिया हुआ है जैसे यहाँ पे समरूप त्रिभुज की तुलना की गई है। जैसे दिया हुआ है त्रिभुज, तीन भुजाओं तीन कोनों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजा और 3 कोण होती है। तो और बंद आकृति भी चाहिए, तो 3 भुजा और 3 कोनों से बनी बंद आकृति। अब इसमें देखते हैं हम, ये एबीसी बना हुआ है। ये देखिए, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, और ये 75 डिग्री का कोण है, ये 65 डिग्री का कोण है, ये 45 डिग्री का 40 डिग्री का कोण है। तो यहाँ छोटे में भी कोण बराबर है। देखिए
तीनों कोण बराबर है, यानी ये भी 75 है, ये 75 था तो ये 75, ये 65 है तो ये 65, ये 40 है तो ये 40। ठीक है, लेकिन अब यहां पे पहले जो था भुजा में देखते हैं, यहां पे 10 सेंटीमीटर है, यहां पे 5 सेंटीमीटर है, यानी इसका आधा है ये, तो ये भी आधा होना चाहिए। 12 है, 12 का आधा 6 हुआ, 16 का आधा 8 हुआ, यानी ये अपॉन ये बी, ए बी अपॉन में डी ई जितना होगा, ए सी अपॉन में डी एफ उतना ही होगा, यानी सबकी तुलना होगा। कोण ए बराबर में कोण डी, ये कोण ए 65 है, ये भी 65 है। बी इक्वल टू ई, एंगल बी 75 है, एंगल ई 75 है। एंगल सी इक्वल टू 40 और एंगल एफ इक्वल टू 40 दोनों। ए बी अपॉन में ई डी, ए बी और अपॉन में ई डी, यानी 10/5 कितना हुआ 2। बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी ये था और ई एफ ये भी 2, ये इस तरह से होता है, यानी ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक है, तो इसलिए ये समरूप होंगे, ये समरूप होंगे, इन्हें त्रिभुज एबीसी समरूप का चिन्ह ऐसे उल्टा एस की तरह लगाते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, ये समरूप का निशान है। ठीक है, आइए सर्वांग समता के त्रिभुज के बारे में देखें। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि संगत भुजाएं और संगत कोण पहले बराबर हो। भुजा भी उस ऊपर वाले में कोण तो बराबर था लेकिन भुजा बराबर नहीं था, इसमें कह रहा है कोण के साथ साथ भुजा भी बराबर होना चाहिए। अब जैसे ये देखिए यहां पे दिया हुआ है एंगल सी इजकल टू एंगल एफ, 3 लाइन लगा हुआ है। एंगल बी इजकल टू एंगल ई, एंगल ए इजकल टू एंगल डी, दो का निशान यानी बराबर का निशान। ए बी इजकल टू ई डी और ए सी इजकल टू डी एफ, दो का निशान लगा हुआ है और 3 निशान लगा हुआ है। बी सी इजकल टू ई एफ, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इजकल टू क्या है, एंगल डी। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। एंगल सी किसके बराबर, एंगल एफ के बराबर। साथ ही ए बी भुजा किसके बराबर में है, डीई के बराबर या ईडी के बराबर लिख सकते हैं। अभी डीई या ईडी भी लिख सकते हैं, फिर आगे बताएंगे। अब बीसी, बीसी साइड किसके बराबर में है, बीसी साइड बराबर में है ईएफ के। बीसी साइड यहाँ पे ये जो 3 लगा हुआ है ईएफ के बराबर है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। बीसी साइड जो है ईएफ के बराबर में है, ईएफ। और एसी यानी ये साइड बराबर में है ये डीएफ, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो अब लिख सकते हैं ए बी सी और डीई एफ। देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है, ए बी, पहले तो ए बी सी और सर्वांग समता का निशान होता है इस तरह से, और फिर त्रिभुज। अब ए किसके बराबर में था, डी के बराबर में था, तो डी। बी किसके बराबर में था, ई के बराबर में, ई। और सी किसके बराबर में था, सी किसके बराबर में था, एफ के बराबर में था, तो यहां पे लिखे डी ई एफ। तो हमारा इस तरह से बन गया। देखिए यहाँ पे इस तरह से भी आप और तरह से चेक कर सकते हैं। ए बी भुजा किसके बराबर में था, ए बी भुजा ई डी के बराबर में था, यहाँ डी ई के बराबर में था। ठीक है, डी ई यानी ए बी भुजा डी
ई के बराबर में था, और बीसी भुजा किसके बराबर में था, बीसी भुजा जो था बराबर में ई एफ के बराबर में, तो ई एफ, तो ये हमारा सर्वांग का चिन्ह हो गया। यहाँ पे पी क्यू आर लिख दिया, यहाँ पे पी क्यू आर है ही नहीं, गलत लिख दिया गया। त्रिभुज ए बी सी कन्ग्रुएंट है, सर्वांग है डी ई एफ के, इस तरह से। आइए अब सवाल की तरफ चलते, ये आप समझ गए। अब दिया हुआ है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती। हमने देखा संगत समरूप सर्वांग में तो कोण भी बराबर और भुजा भी बराबर, लेकिन इसमें समरूप में कोण तो बराबर, लेकिन भुजाओं का अनुपात जो होता है, संगत भुजाएं का अनुपात समान होता है। संगत कोण बराबर होते हैं, भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक है, अब आइए जो कह रहा है उसकी तरफ चलें। अब आइए जो सवाल दिए गए हैं करने के लिए उसमें देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रश्न एक, निम्न में से कौन कौन सी समरूप आकृति के उदाहरण है। समरूप यानी समान रूप हो जिसका, तो ये भी समरूप है, ये भी समरूप है, ये भी समरूप इसमें जो है ये भी समरूप है आपस में। और ये क्या है, समरूप नहीं है ये क्योंकि इधर इसमें उंगली इधर है, ये समरूप नहीं है। और इसमें भी आप नहीं डाल सकते समरूप, क्योंकि देखिए ये जो ये है इसमें हम पता नहीं कर सकते जो कि लंबाई चौड़ाई में कितना अनुपात है। ये और ये समरूप है, ये और ये समरूप है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि इसमें कह रहा है समरूप षड्भुजों को पहचानिए। तो समरूप देखना है। अब ये और ये तो अलग है, किसी से मेल नहीं खा रहा है क्योंकि ये सीधा है, ये और इसमें अंतर है। ये और ये समरूप है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर समरूप है, तो आपको पी क्यू और क्यू आर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें देखिए ये दिया हुआ, ये अपॉन में ये करें पहले, ए बी और पी, ए बी अपॉन में पी क्यू करें, पी क्यू बराबर में होनी चाहिए, बराबर में होनी चाहिए ए सी अपॉन में जो दिया हुआ है पी आर, ए सी अपॉन में पी आर। तो इससे हम देखते हैं, और ये भी बराबर होनी चाहिए बी सी अपॉन में क्यू आर। अब यहां पे देखिए आप लिख सकते ए बी के बदले क्या है, ए बी के बदले आपको दिया हुआ है 7, और ये नहीं पता है पी क्यू लिखें। और ये बराबर ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 12 और ये दिया हुआ 18। अब पी क्यू की लंबाई निकाल सकते हैं, इससे पी क्यू बराबर में हो जाएगा, पी क्यू इजकल टू हो जाएगा, यहाँ से काटते हैं तो 2/3 हो जाता है। तो इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा 21/2। पी क्यू की लंबाई 21/2 या 10.5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार बी सी अपॉन में क्यू आर, यानी यहाँ से शुरू करें तो यह भी, ये आपका निकल गया है यहाँ पे 2/3 बराबर में बी सी कितना है, बी सी की लंबाई है 10 और इसकी लंबाई नहीं मालूम है, पी आर की लंबाई
क्यू आर की लंबाई। तो क्या हो जाएगा, क्यू आर इजकल टू 30/2, क्यू आर इजकल टू हो जाएगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। 15 लिखेंगे। तो पी क्यू की लंबाई हो जाएगा 10.5 और ये हो जाएगा क्यू आर की लंबाई 15। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जो कि रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त समरूप होते हैं और समान त्रिज्या वाले वृत्त, सभी वृत्त तो समरूप होते ही है, समान त्रिज्या वाले वृत्त क्या होगा, सर्वांग-सम होगा। तो यहाँ पे लिखे सर्वांग-सम। सभी वर्ग जो होता है समरूप होता है। सभी कौन सा त्रिभुज समरूप होंगे, सभी जो जिसकी तीनों कोण बराबर हो, और तो उसको क्या नाम देते हैं, उस त्रिभुज को जिसकी तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर हो तो हम उसका नाम क्या कहते हैं, याद कीजिए, उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब कह रहा है निम्न के 2 उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां आप दे सकते हैं। आप को जो 2 फोटो है आपका, जो एक फोटो अच्छा लगता है और दूसरा उसको आप बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और सर्वांगसम आकृतियां, कान के 2 झुमके दिए हुए, कार साइकिल के दोनों पहिए डाल सकते हैं। ठीक है, एक कॉपी के 2 परस्पर पेज ये डाल सकते हैं। ये समरूप आकृतियां में आ गया। इसमें आप फिगर बना करके दिखा सकते हैं 2 समरूप के लिए। समरूप जैसे कोई भी 2 सर्कल है वो समरूप होता है, या कोई आकृति बना करके दिखा सकते हैं, जैसे 2 सर्कल, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, ये समरूप है। ठीक है, और भी ले सकते हैं 2 ट्रायंगल, या अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं 2 ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, एक ये और एक ये। ठीक है, ये समरूप हो गया। सर्वांगसम में होता है जो एक जैसे हो, दोनों सेम रेडियस वाले ले लेंगे, या इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों में ले लेंगे, या फिर आप एक ही पेज के 10 रुपए के 2 नोट लिख सकते हैं, एक ही तरह के 10 रुपए के 2 नोट, या 2 1 के सिक्का लेकिन एक ही तरह के 2 1 के सिक्के, आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो, इसमें आप ले सकते हैं। कोई भी जैसे मॉडल होता है, मॉडल आप आर का जो छोटा एक मॉडल ले सकते हैं, ग्लोब, और एक बड़ा ग्लोब, ये सिमिलर होगा। ठीक, एक ही तरह के 2 ग्लोब हो गया, वो सर्वांगसम हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।